जय हिंद साथियों। अब बात करने वाले हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के बारे में। दस्तावेज सत्यापन के समय आप सभी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, इसके संबंध में जो पिछला वीडियो हमने अपलोड किया था उसके बाद में ज्यादातर जो कॉल प्राप्त हुए हैं साथियों वो है, एक तो आपका जाति प्रमाण पत्र को लेकर, दूसरा है मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर, और तीसरा है जो फीमेल कैंडिडेट है इस भर्ती में, मेरिट कैंडिडेट, उनको अपना आय प्रमाण पत्र किसके नाम से बनवाना है। तो साथियों इन तीनों डाउट्स के बारे में डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस भर्ती से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जाति प्रमाण पत्र इस भर्ती में कब तक का वैलिड होने वाला है, कब तक का वो जारी हुआ होना चाहिए। इसके संबंध में कार्मिक विभाग की तरफ से 20 जनवरी 2022 को एक परिपत्र जारी किया गया था। उसमें साफ मेंशन किया गया है कि आप जिस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का आपके पास में अपनी संबंधित कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, अन्यथा आपको इस भर्ती में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी वीडियो में आप सभी को बताया था कि इस भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि 9 मार्च 2022 है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट इससे बाद का है तो फिर साथियों आपको मुश्किलों का सामना इस भर्ती में करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं JEN भर्ती 2022 की थी, उसमें जिन कैंडिडेट के पास आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था उनको प्रोविजनल सूची में डाला गया है। और इसके संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें साफ साफ ये चीज मेंशन कर रखी है। आप देख सकते हैं उसी नोटिफिकेशन का एक स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना 20 जनवरी 2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और AWS के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो फिर उनको संबंधित कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, या AWS वाले जो कैंडिडेट हैं उनको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, जो उनका AWS का सर्टिफिकेट बनता है वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का जारी हुआ होना चाहिए। बात करें कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट कितने दिन पुराना हो सकता है, तो SC ST वालों के लिए सिर्फ बाध्यता यह है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 9 मार्च 2022 से पहले का जारी हुआ होना चाहिए, चाहे वो कितना भी पुराना हो। इसके बाद में बात करें आपके OBC के लिए, तो OBC वाले कैंडिडेट के लिए साथियों मैं बता देता हूं कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट मैक्सिमम 3 साल तक के लिए वैलिड हो सकता है। फर्स्ट 1 साल के लिए आपका जो नया आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं वो वैलिड होता है, और उसके बाद में आप 2 साल तक लगातार शपथ पत्र बनवा के इस कास्ट सर्टिफिकेट को आप वैलिड करवा सकते हैं। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि अगर आप 9 मार्च 2022 के बाद का अगर कास्ट सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं साथियों, तो फिर आपको इस भर्ती में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बात करें आपका अगला जो डाउट है वो आय प्रमाण पत्र को लेकर है कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनको आय प्रमाण पत्र किसके नाम से बनवाना है, पिता के नाम से बनवाना है या पति के नाम से बनवाना है। तो ये चीज भी साफ साफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। उसमें बताया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र और उसके साथ में आय प्रमाण पत्र अपने माता पिता की आय के आधार पर बनेगा, ना कि अपने पति की आय के आधार पर बनेगा। तो साथियों जब ये चीज साफ साफ मेंशन की गई है तो फिर आपको इसका अनुपालन करना पड़ेगा। तो जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं उनको ये चीज ध्यान में रखनी है कि उनको अपने पति के नाम से आय प्रमाण पत्र ना बनवाकर अपने पिता के नाम से आय प्रमाण पत्र बनवाना है, और जाति प्रमाण पत्र भी अपने पिता के नाम से ही बनवाना है। जाति प्रमाण पत्र की वैधता मैंने आपको पहले ही बता दी है। इसके बाद में बात करें कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र कितने दिन तक पुराना इस भर्ती में चलने वाला है, तो साथियों स्पेशली नोटिफिकेशन में मूल निवास को लेकर कोई भी चीज मेंशन नहीं की गई है, लेकिन फिर भी अगर आपका मूल निवास 10 साल से ज्यादा पुराना है तो फिर आप नया मूल निवास बनवा लीजिएगा। वो मूल निवास भी आपका साथियों इस भर्ती में वैलिड हो जाएगा। जाति प्रमाण पत्र का आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो साथियों ये 3 कॉमनली डाउट आप सभी के चल रहे थे, इन सभी के संबंध में जो क्लैरिफिकेशन था वो मैंने आप सभी को बताया। अगर आप सभी के ये डाउट क्लियर हो गए हों तो साथियों कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर और कोई डाउट आपके मन में चल रहा हो तो फिर साथियों आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप मेरे से कॉल पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपको उचित सुझाव साथियों जरूर दिया जाएगा।